हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स मास्टरमाइंड में। यदि आपका भी सपना टीचर बनने का है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त जो आपकी हेल्प करेगी आपके टीचर बनने के सपने को साकार करने में। दोस्तों, मैंने भी काफ़ी टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं और उनको क्लियर किया है। मेरे बारे में आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से जान सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आपको डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में एक बार बता देती हूँ। दोस्तों, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स लगने के लिए आपको 2 लेवल्स को क्लियर करना होता है। पहला होता है टेट एग्जाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर साल होता है। हरियाणा में टीचर लगने के लिए क्या आपको एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होता है। सेंटर के स्कूल्स जैसे कि दिल्ली के स्कूल्स और जो केवीएस और एनवीएस के स्कूल्स हैं, उनमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी के लिए यूपी टेट होता है, पंजाब में टीचर बनने के लिए पीटेट होता है और राजस्थान के लिए रीट का एग्जाम होता है। ये आपका लेवल 1 का एग्जाम है। साथ ही इसके बाद जब भी वैकेंसीज आती हैं उसके बाद एक एग्जाम और लिया जाता है जिसको आप स्क्रीनिंग या मेंस एग्जाम बोलते हैं। यदि आप ये दोनों लेवल क्लियर कर लेती हैं तो आप टीचर बनने में सक्षम हो जाएंगे। अब मैं पीजीटी एग्जाम के बारे में भी आपको एक बार बता देती हूँ। DSSS में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको केवल एक एग्जाम को देना होता है। इसके अलावा यदि आपको हरियाणा में पीजीटी लगना है तो थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है। हरियाणा में टीचर लगने के लिए सबसे पहले आपको एचटेट जो कि लेवल 3 का एचटेट होगा वो क्लियर करना होगा। उसके बाद जब वैकेंसी आएंगी मेंस एग्जाम होगा। उस मेन एग्जाम के आपके 3 लेवल्स हैं। क्या लेवल्स हैं? सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एट प्रेजेंट हरियाणा में 3069 बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस होगा पीजीटी लगने का। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताती हूं जो कि बहुत ही मेन है। दोस्तों, टीचर बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। टीचिंग एग्जाम्स का कंपटीशन अगर हम देखें तो एसएससी सीजीएल के मुकाबले में बहुत ही कम कंपटीशन होता है, लेकिन फिर भी टीचिंग एग्जाम्स को क्लियर करना बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। क्योंकि जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनकी अपने सब्जेक्ट पर तो काफ़ी अच्छी कमांड होती है, लेकिन उसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम्स में कुछ और सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उनमें वो थोड़ा सा वीक रह जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पर ही होता है। देखिए, जो कॉमन एग्जाम्स में जो कॉमन पोर्शन पूछा जाता है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के अलावा हर टीचिंग एग्जाम में एक कॉमन पोर्शन आता है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं जो हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और साइकोलॉजी। दोस्तों, यदि हम इन सभी सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम्स को क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो टेट एग्जाम हो या फिर आपका वो स्क्रीनिंग या मेंस एग्जाम हो। मैंने भी जो टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं मैंने इसी पैटर्न को फॉलो करके अपना जो टीचिंग एग्जाम्स है उसको क्लियर किया है, क्योंकि खाली सब्जेक्ट पे अपनी कमांड होने से कुछ नहीं होगा जब तक इन सब्जेक्ट्स पर अगर हमारी पकड़ नहीं होगी। अगर इन पर अगर हमने पकड़ बना ली तो सब्जेक्ट अगर हम नॉर्मल भी पढ़कर जाएंगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपकी इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाने में हेल्प करूंगी। आप एक बार एग्जाम पैटर्न देखिए। हिंदी की DSSB में वेटेज देखिए, 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, साइकोलॉजी 90 मार्क्स। इसी तरीके से एचटेट में हिंदी 15 मार्क्स की, इंग्लिश 15 मार्क्स की, मैथ्स 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स और साइकोलॉजी 80 मार्क्स। टोटल इनका मिला के 80 मार्क्स हो जाता है। इसी तरीके से सीटेट में हिंदी 30 मार्क्स की, इंग्लिश 30 मार्क्स की। यदि आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो उसमें फिर मैथ्स भी आएगा 30 मार्क्स का, और साइकोलॉजी तो आती ही है 30 मार्क्स की। तो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपका 120 मार्क्स का टोटल कॉमन पोर्शन हो जाता है। और यदि आपका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है तो ये यहाँ पर मैथ्स नहीं आएगा, फिर आपका जो ये कॉमन पोर्शन है वो 90 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से केवीएस में 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स
और उसके बाद रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स, और ये साइकोलॉजी या इसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप आ जाता है या टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, तो उसके 40 मार्क्स करके आपका 65 मार्क्स का टोटल कॉमन पोर्शन हो जाता है। और यदि आप PRT का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो आपका 60 मार्क्स का होता है और टोटल आपका हो जाता है 85 मार्क्स का कॉमन पोर्शन। इसी तरीके से एनवीएस में ये कॉमन सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के आते हैं। तो आप देखिए 90, 80, 120, 65, 50 ये सब अगर आप देखें तो आप देखिए कि कॉमन पोर्शन की वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पोर्शन पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप हर टीचिंग एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको इसी कॉमन पोर्शन में अपनी पकड़ बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। और यदि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो साइंस है तो मैं आपको साइंस के सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करवा दूंगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हम आपस में मिलकर इस टीचिंग एग्जाम्स को या जो भी आने वाले टीचिंग एग्जाम्स हैं और जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आज से ही हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और चलिए मिलकर अपने टीचर बनने के सपने को साकार करते हैं।